नमस्ते छात्रों। पद्य पाठ क्रमांक 7 शीर्षक है स्वागत है और इसके कवि है श्याम दानेश्वर जी। देखिए, 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने लाखों भारतीयों को ज़बरदस्ती स्वजनों से दूर अपने उपनिवेशों यानी विदेशों में भेजा था, जहां उन्हें गुलाम बनाकर बड़ी अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता था। प्रस्तुत कविता में कवि भारतीयों को अपनी विगत दुखद स्मृतियां भुलाकर मॉरिशस आने के लिए प्रेरित कर रहा है। अब मॉरिशस माँ के घर के समान है, जहाँ अपने प्रियजनों से मिलन होगा। मॉरिशस अब लघु भारत के समान है। कवि इस भारत में सभी का स्वागत कर रहा है। कवि ने प्रवासी भारतीयों के जीवन में आए सकारात्मक पहलुओं के साथ साथ उनकी संवेदनाओं तथा सृजनात्मक प्रतिभा के दर्शन भी कराए हैं। देखिए, भाग 1 में हमने पन्ना नंबर 35 देखा है। अब देखिए आगे की पंक्तियाँ इस प्रकार है, ध्यान से देखिए। पनिया जहाज पर कौन चढ़ेगा अब भैया, बड़ा डर लग रहा है उससे तो, कहीं पुनः दोहरा न दे इतिहास हमारा, इस उस धरती पर बिखर न जाए खोजते हुए निज बंधुओं को, आसमान की राह पकड़ आगे चल, मॉरिशस की भूमि पर उतरेंगे सब, नहर हो जैसे वही हमारा, बाबुल के लोग वही मिलेंगे, देश परदेश के नाम मिटेंगे, आंसू थामे वही मिलेंगे, स्वागत है। कवि कहते हैं कि पानी के जहाज पर अब कोई देशवासी नहीं चढ़ना चाहेगा। सबको बड़ा डर लग रहा है, कहीं ऐसा न हो कि किस्मत उसी इतिहास को फिर से दोहराने लगे। ऐसा न हो कि अपने आत्मियों को खोजते हुए हम अलग अलग देशों की धरती पर पहुंच जाएं। अब हम जल मार्ग से न जाकर वायु मार्ग से आगे बढ़ेंगे और सभी मॉरिशस की भूमि पर उतरेंगे। मॉरिशस तो अब हमारे मायके के समान है, वही हमें हमारे परिवार के लोग मिलेंगे। अब हम सबकी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, हमारे बीच देश विदेश का भेद अब नहीं रहेगा। हम सभी एक ही समाज के सदस्य हैं, इसलिए सभी का स्वागत है। आगे की पंक्तियाँ देखिए। ये मेरे गिरगिटिया भाई, परमिट अपनी जिगर छाप थी, पर दास्ता पंख में जा गिरे थे, कितने युग लगे पंकज बनने में, मारिस से मॉरिशस बनने में। देखो, इस पावन भूमि पर वन बांधवों का सफल प्रणयन यह तो तब था, घास ही पत्थर में प्राण हमने डाले। देखो, इस देश को घूम घूम कर बिछड़े बंधुओं के लहू कणों को स्वागत है। कवि कहते हैं कि मेरे गिरगिटियों भाइयों, हम जिस अनुबंध, जिस परमिट के साथ यहाँ भेज दिए गए हैं, वह लगता है कि हमारे हित में है, परंतु यहाँ आकर ज्ञात हुआ कि हम तो गुलामी के कीचड़ में फंसे हुए हैं। उस कीचड़ से बाहर निकलने और गुलामी से मुक्त होने में हमें न जाने कितने युग लग गए। इस धरती पर जब हम लाए गए तो यह जंगलों और पत्थरों से भरी थी। हमारे बंधुओं ने अपने अथक प्रयासों से इन पत्थरों में प्राण डाले हैं। उन्होंने पसीने के रूप में अपना लहू बहाया है, तब यह भूमि मॉरिशस का सुंदर रूप ले पाई है। अंतिम पंक्तियाँ देखिए। हे मेरे भारत, नेपाल, श्रीलंका, फिजी, सूरीनाम, पाक, गयाना, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, रेनियन,
आदि के सदोहर बंधुओं, इस भूमि में तुम सभी की स्मृति अंकित है। तल तक कहते हैं स्वर्ग इसे, हिंद महासागर का कल्पना है या सत्य है। प्रिय भाइयों, कल्पना भी हो तो स्वर्ग इसे तुम बना जाओ। स्वागत 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 है। कवि कहता है कि भारत, नेपाल, श्रीलंका, फिजी, सूरीनाम, पाक, गयाना, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, रेनियन आदि से आए हुए मेरे बंधुओं, इस भूमि पर तुम सभी का स्मृति गहराई तक अंकित है। मॉरिशस को हिंद महासागर का स्वर्ग कहा जाता है। नहीं जानते कि यह स्वर्ग है या केवल कोरी कल्पना। हे मेरे प्यारे भाइयों, यदि यह कल्पना ही है तो तुम आओ और इस कल्पना को यथार्थ में परिवर्तित कर इस धरती को स्वर्ग बना दो। तुम सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। देखिए, कवि कहता है कि ये मातृभूमि अर्थात यह स्थान है जहाँ हमारा जन्म होता है, जिसके अन्न जल को ग्रहण कर हमारा शरीर पुष्ट होता है, जिसकी गोदी में पवित्र वायु में सांस लेकर हम जीते हैं। वह हमारी माता के समान होती है। मनुष्य के जीवन में मातृभूमि का बड़ा महत्व है। हमारी मातृभूमि हमारे हृदय में स्वाभिमान का भाव जगाती है। दूसरे देशों में हमें कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों न मिल जाए, वे हमारी मातृभूमि कभी नहीं बन सकती। विदेशों में जब हम अपने राष्ट्रध्वज को देखते हैं या राष्ट्रगान सुनते हैं तो एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है। अपने देश के प्रति जो जुड़ाव की भावना मन में आ जाती है। अपनी प्यारी मातृभूमि पर हमें सदा सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य प्रेम और त्याग के साथ अपने परिवार का पोषण करता है, उसी प्रकार प्रेम और त्याग के साथ उसे अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। देखिए, कवि कहता है कि विश्व बंधुत्व आज के समाज की आवश्यकता है। वह अवधारणा भारतीय मनीषियों के सूत्र वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है, जो शाश्वत तो है ही, व्यापक और उदार नैतिक मूल्यों पर आधारित भी है। इसमें किसी प्रकार की संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं है। सहिष्णुता इसकी अनिवार्य शर्त है। आज वैश्वीकरण का युग है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधनों और उत्पादों के त्वरित प्राप्ति के लिए परस्पर एक दूसरे के सहअस्तित्व की भावना को बढ़ावा मिला है। किसी भी देश की छोटी बड़ी प्रत्येक गतिविधि का प्रभाव संसार के सभी देशों पर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ता है। परिणाम स्वरूप सभी देश यह अनुभव करने लगे हैं कि पारस्परिक सहयोग, स्नेह, सद्भावना, सांस्कृतिक आदान प्रदान और भाईचारे के बिना अब उनका काम नहीं चलेगा। संसाधनों की बढ़ती मांग और उसकी पूर्ति के प्रयासों ने पारस्परिक दूरियों को समाप्त कर दिया है। फलस्वरूप विश्व बंधुत्व का विशाल दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों का महत्वपूर्ण परिचायक बन गया है। देखिए, मॉरिशस की पावन धरती पर सभी देशवासियों का स्वागत करते हुए कवि कहता है कि हे मेरे हृदय के टुकड़े, उस पुरानी कथा को भूल जाओ कि किस प्रकार आप लोगों को अपने परिजनों से अलग कर दिया गया। इस प्रकार अपनी मातृभूमि से अलग होना ही आपकी किस्मत में था। अब उस पर रोने से कोई लाभ नहीं है। जहाज़ों द्वारा आप सबको यहाँ लाए जाने की घटना को सोचकर दुखी होने पर भी अब उसे अनहोना नहीं किया जा सकता। आज युगों के बाद हम सब मिल रहे हैं। देखो आज सब कैसे साथ साथ है। ऐसा लगता है मानो इस धरती पर एक लघु भारत बन गया हो और उस अपने छोटे से भारत के प्रांगण में आज युगों के बाद हम एक ही माता के बालक मिल रहे हैं। मॉरिशस तो अब हमारे मायके के समान है, वही हमारे परिवार के लोग मिलेंगे। अब हमारे बीच देश विदेश का भेद नहीं रहेगा। हम सभी एक ही समाज के सदस्य हैं। इस धरती पर जब हम लाए गए तो ये जंगल और पत्थरों से भरी थी। हमारे बंधुओं ने अपने अथक प्रयासों से इन पत्थरों में प्राण डाले। उन्होंने पसीने से रूप में अपना लहू बहा है,
तब यह भूमि मॉरिशस का सुंदर रूप ले पाई है। हे मेरे बंधुओं, इस भूमि पर तुम सभी की स्मृति गहराई तक अंकित है। हमारे पूर्वजों ने इस सुंदर देश का निर्माण किया है। तुम भी आओ और इस भूमि को स्वर्ग में परिवर्तित कर दो। देखिए छात्रों, इस पर आधारित जो कृति पत्रिका है, वो कृति पत्रिका के बारे में हम क्या करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।